नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा पहुंची दिल्ली एम्स में, जहां पर ब्लड डोनेट किया जाता है। ब्लड खाली आप जिस तरह से डोनेट करते हैं, शायद उस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। हम लोगों को जानकारी पूरी नहीं होती है कि हमें सही मायने में ब्लड कहाँ देना चाहिए। और आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी मुहिम थी ये, जिसमें ब्लड डोनेट आप करते हैं तो आपको कितना देश का सहायता करने को मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड हमारे लिए बहुत कीमती है, ये कहीं से खरीदा नहीं जाता, कहीं बिकता नहीं है। ये आपके कुदरत ने आपको एक हसीन तोहफा दिया है, जिससे आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो ऐसी ही मुहिम का आज हिस्सा बनी मैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जिन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया था कि सब सुंदर। 25 दिसंबर बड़ा दिन है ब्लड डोनर के लिए। जी हाँ, इस मुहिम को शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी का। ये सपना था कि तमाम देशवासी अपने ब्लड से उन लोगों की सहायता करें जो ब्लड के ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, डॉक्टर विजय प्रताप कई सालों से इस मुहिम को चला रहे हैं। सभी जगह जाकर लोगों से अपील करते हैं ब्लड डोनर करने के लिए, और कहते हैं कि आप ऐसे शख्स की जान बचा सकते हैं जो कैंसर पेशेंट हैं, और योगा से जागरूक करते हैं लोगों को। 99 बार वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं दिल्ली एम्स में। इस बार उन्होंने कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और ब्लड देने की अपील करी। ऐसी मुहिम के साथ जुड़े जिससे आप कैंसर के मरीज पेशेंट्स को अपना ब्लड देकर उनकी जान बचा सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। दिल्ली से बड़ी कवरेज नगमा की एम्स से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। जान बचा सकते हैं। तो ऐसी ही मुहिम का आज हिस्सा बनी मैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जिन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया था कि सब सुंदर और स्वस्थ रहे। किसी को कभी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हमारा नागरिक ही हमारे साथ खड़ा नजर आए। तो मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की बहुत बड़ी पहल कि आज हमें इस मुहिम का हिस्सा बनाया गया। सभी डॉक्टर्स की हमने बाइट ली, सभी डॉक्टर्स की राय ली। हमने अपने दर्शकों को जानकारी देने के लिए ये भी मालूम करा कि आखिर एक डोनर को क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप कितने समय में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप महिला हैं तो कैसे ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप पुरुष हैं तो कैसे ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किन प्रकार में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आपके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हमने पूरी विस्तार से जानकारी। हमारा मकसद आपको सिर्फ यही बताना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर अपना ब्लड आप जिसको डोनेट कर रहे हैं, क्या वाकई वो ब्लड के लायक भी है कि नहीं, क्या ब्लड की तस्करी तो नहीं कर रहा, क्या ब्लड की वो कोई मार्केटिंग तो नहीं कर रहा। आप तो दान देते हैं, आप सोचते हैं देश के लिए हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मगर वो ब्लड तो कहीं और ही जा रहा है। अगर आपको सावधान रहना है तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना। डॉक्टर विजय महाराणा ने हमें इस पूरे ब्लड बैंक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मैं इसमें लगा हूँ और 99 बार अपना ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। देश और समाज के कार्य में हमेशा लगा रहता हूँ। काफ़ी सम्मानित किया जा चुका है और मैं इस काम को तहे दिल से करता हूं, क्योंकि मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं, अपने समाज के लिए कार्य करना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपना ब्लड डोनेट कैसे कर सकते हैं, जो आपका ब्लड सही लोगों तक पहुंच सके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा को दिल्ली बुलाकर उन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा हिस्सा बनाया। हमें गौरव है, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह के कार्यक्रम के मुहिम के माध्यम से हमें जोड़ते रहें, ताकि हम लोगों को सच्चाई दिखाते रहें। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा की स्पेशल रिपोर्ट दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में। अपना पूरा परिचय के साथ इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर विजय महाराणा, नेशनल यूथ अवार्डी हूँ। ये आज 25 दिसंबर 2024, आपको पता है आज बड़ा दिन बोलता है, मेरी क्रिसमस सबको। आज दिल्ली में जो हमारा लोधी कॉलोनी गृह कल्याण केंद्र समाज सदन हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था। इसमें नेशनल यूथ अवार्डी हमारा फेडरेशन, गृह कल्याण केंद्र, हमारा DOPT इंडिया और बहुत सारे वॉलेंटियर हमको कोऑपरेट किए थे। तो आज जो एम्स दिल्ली हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उनका टीम आए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। शॉर्ट पीरियड में ये कार्यक्रम हुआ और सर, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? हाँ,
ये पहले ये कार्यक्रम हमारा चीफ वेलफेयर ऑफिसर DOPT की अपना प्रशांत शुक्ला जी वो आए हैं, उनके हाथ से हमने उद्घाटन किया आज का प्रोग्राम। हम बहुत शुक्र गुजरे हैं उनके लिए। वो आज इतना उनका प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, फिर वो आए और टाइम बिल्कुल तो हम दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। वेरी कोऑपरेटिव है वो सोशल वेलफेयर। और आज ये जो रक्तदान जीवन दान बोला जाता है, हम ये हमारा मेन चीज़ है कि सभी आए रक्तदान किए। मेरा भी अभी 1-2 बार करेगा तो सेंचुरी हो जाएगा जी। बिल्कुल स्पेशली मुंबई से है। क्या बात है। पहला ब्लड डोनेशन है बिल्कुल। ये जो ब्लड डोनेशन हुआ दिल्ली में, मैंने कभी ब्लड डोनेशन क्या मामला नहीं किया, आज पहली बार किया। आज पहला इधर से दिल्ली से शुरू हो गया। अभी हम जो नेशनल यूथ अवार्डी फेडरेशन के मेरे साथी लोग बोल रहे हैं, अभी हमारा मीटिंग भी हुआ कि हम लोग अभी हर स्टेट में ब्लड डोनेशन करेंगे, योगा का प्रचार प्रसार करेंगे। ये ऐसा ही कार्यक्रम हम समाज सेवा का कार्यक्रम हम सर कितने सालों से आप समाज की सेवा कर रहे हैं? मैडम ये तो शायद 1985 से हम सेवा में लगे हुए हैं। हम NCC कैडेट। सर आप डॉक्टर्स भी बने, आपने बहुत संघर्ष किया, ये बहुत बढ़िया। हम किसी दिन चाहेंगे अपने दर्शकों को आपकी पूरी लाइफ के बारे में बताएं, बट हम अभी जानना चाहते हैं अभी आपने कितने लोगों का ब्लड डोनेट लिया? मैडम ब्लड डोनेट ऐसे ही बहुत सारे कैंप हुआ है। और मैं स्पेशली मुंबई में जो कैंसर मरीज के लिए ब्लड जो कैंसर में जूझ रहे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मुंबई में बहुत सारे कैंप किया हर साल। अब नेक्स्ट टाइम आप कब अपना कार्य को अंजाम देंगे? आप नेक्स्ट देखेंगे अभी कहाँ पे कौन सा स्टेट से हमारा साथी लोग से बात करके ओके जहाँ पे होगा जो स्टेट में होगा वो हम योगा का और ये ब्लड ये डोनेशन कैंप लगाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे कि रक्तदान जीवन दान होता है और हर आदमी साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके तो इसलिए सबको रक्तदान करना चाहिए। जैसे कॉइन का 2 साइड है ना, वैसे ही जीवन संघर्ष रक्तदान ये सब करना चाहिए। और ये मेरा तो आपने जो पूछा ना, मेरा संघर्ष मैडम सबका लाइफ में थोड़ा बहुत है। हम उसको नहीं देखते, हम अपना कर्म करता है जैसे हमारा। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ को आपने मेरठ से यहाँ बुलाया और बहुत मान सम्मान दिया उनको, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी आपको देखें, उनको एक मैसेज क्या देंगे आप? हमारे लिए हमारा चैनल आपको कैसा लगता है? मैडम देखिए, आप सुबह से हमारा कार्यक्रम से आए, मेरठ से दिल्ली आए, ये जो जज्बा आपने दिखाया ये बोलने का नहीं है मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक ये यू। जो मैं कैसे इसको डिस्क्राइब करूं, मतलब मैं चाहता हूं इंशाल्लाह मैं वो जगन्नाथ देखता हूँ आपका चैनल और जाए ऊपर जाए और ऐसा अवेयरनेस आप थैंक यू सो मच क्रिएट कीजिए। और आपका भी जो स्पिरिट मतलब टू मेक आवर मदरलैंड स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट, ये जो स्पिरिट आपने रखा और यूथ को एनकरेज कर रहे हैं आपने, क्योंकि यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। रिसेंटली वी हैव मीट आवर ओम प्रकाश बिरला जी, वो भी बहुत अच्छा से प्रेज किए। अभी सरकार भी नेशनल यूथ अवार्डी लोग जो है उनके लिए कुछ प्रस्ताव ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अभी हाँ मैडम, मैं अभी आपको और भी एक चीज़ बताता हूँ। अभी मेरे को बहुत फ़ोन आ रहा है कि मैं भी PhD डॉक्टर हूँ, PhD वाला डॉक्टर हूँ। योगा में मैंने PhD किया बम्बई में। ओके अभी क्या बात है, बहुत सारे PhD होल्डर्स जो भी आत्माहुति दे रहे हैं। अभी न्यूज़ आया टाइम्स इंडिया में और कोई पेपर में TV में, मेरे को भी फ़ोन आया कि इसके बारे में आपको क्या बोलना है। मैं बोला इतना बढ़िया लाइव है, वो कौन क्या किया उसका पर्सनल चीज़ है, लेकिन सरकार भी इतना मेहनत करके इतना हार्डवर्क करके PhD तक ऑफर किया, ट्राई किया, उसमें लग जाता है SC ST। मैं भी खुद मैडम PhD हुआ कितना 2010 से आज तक मुझे जितना भी जॉब निकलता है, मैं एक प्रोफेसर बन के अभी अच्छा लाइफ कर सकता हूँ। लेकिन वो मतलब जो कोटा सिस्टम हो जाता है ना SC ST, मैं तो वो कोटा में नहीं आ रहा हूँ।
तो उसमें वो जॉब प्रोफेसर का वो नहीं हो रहा है। फिर भी जो भी अपना ज्ञान है वो मैं शेयर करता हूँ और रक्तदान खुद करता हूँ और सबको भी अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां बनती हैं आपके लिए सर। आप इतनी अच्छी समाज की सेवा कर रहे हैं, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं और ईश्वर आपको इसमें सफल भी करे, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए ब्लड डोनेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज में अपना कीमती समय दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। वंदे मातरम, जय। थैंक यू। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही काबिल तारीफ एक मुहिम है जिसमें सबको मिलजुल कर भाग लेना चाहिए। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपना फॉर्म भरना चाहिए। उसके बाद आपका वजन करते हैं डॉक्टर्स और फिर आपको 1 बाय 1 हर एक चीज़ की प्रक्रिया बताते हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर दिलजान से लग रहा है इस कार्य में, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है हमारे लिए कि हमें यहाँ बुलाया गया और इस कार्य में हमें भी एक हिस्सा बनाया गया। इससे पहले ब्लड डोनेट किया आपने? हाँ मैम किया। अच्छा, मतलब 1 साल के कॉलेज? हाँ कॉलेज में किया। ठीक है, एक ही बार ही दिया? नहीं, 3-4 बार दिया। ठीक है, 1 साल के अंदर डेंगू दिया?
मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हैं वो शख्स जिन्होंने अपने देश के लिए इतने अच्छे कार्य किए हैं और हम बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं कि आज मेरठ से चलकर दिल्ली तक आई नगमा और इस हसीन लम्हों को कैद किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे शख्स हमारे बीच हैं और हमेशा रहें जो देश के लिए इतना मर मिटने की बात करते नहीं बल्कि कर कर दिखाते हैं। देश पर जान लुटाने की बात तो बहुत कोई कहता है, मगर देश में मर मिटने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। सलाम करते हैं हम सर आपके जज्बे को कि आपने इतना बढ़िया मुहिम चलाई और ऐसे बच्चों को डोनेट करते हैं हम ये ब्लड जो वाकई काबिल तारीफ होते हैं, जिनको इनकी ज़रूरत होती है। आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं, आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा है तो दिल्ली की, बट ट्रांसफर हमारा यूपी है। यूपी में हम अपने देश और समाज के कार्य करते हैं। हम पूरे देश में चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। आज हमें इतना हसीन मौका मिला इस 25 दिसंबर में, जो वाकई काबिल तारीफ है। अटल बिहारी वाजपेयी, जी हाँ, जिनका सपना था कि हर बच्चा स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और हमारा देश फले फूले, आज उसकी मुहिम को चला रहे हैं हमारे सर, जिन्होंने आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा को दिल्ली बुलाकर इस हसीन मुहिम का हिस्सा बनाया। साथ ही उन्होंने वो काम किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। देश के लिए मर मिटने की बात तो हर कोई करता है, मगर देश पर जान निछावर करने की बात बहुत कम लोग जानते हैं। और कोई जो जान निछावर भी करते हैं, उनमें से कुछ लोग तो आधे रास्ते से ही खत्म हो जाते हैं। मगर सर ने अपनी मुहिम को इज्जत के और बाहिम्मत के यहाँ तक पहुँचाया कि 99 बार ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अब 100 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। साथ ही उन लोगों को इम्प्रेस करते हैं योगा के माध्यम से और ब्लड डोनेट के माध्यम से कि लोगों में ये ऊर्जा आए कि हमारे देश के वो बच्चे जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनको इस ब्लड की जरूरत है। आप अगर डोनेट करते हैं तो किसी की जान बच सकती है। जो इतनी बड़ी मुहिम है, इसका हिस्सा आज मैं बनी हूँ। तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ सर का कि सर ने मुझे इस हिस्से में जोड़ा। आज हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची भी है जो बहुत ही काबिल तारीफ हैं और अपने देश के लिए वही जज्बा रखी है जो आप और हम रखते हैं, जो सर रखते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या कहना चाहती है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से उन तमाम बच्चों से, उन तमाम दर्शकों से जो हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हमें देख रहे होंगे। सर मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सुहानी खेरा है और मैं दिल्ली से ही रहने वाली हूँ और मैं यहीं त्यागराज नगर साइड में, यहीं से जस्ट पास में उधर रहती हूँ। मैंने आप लोगों का वो जो बैनर था वो मैंने ग्रुप में देखा एंड आई केम हियर कि यार चलो ब्लड डोनेट करके आते हैं, बिकॉज ब्लड डोनेट करना एक बहुत अच्छा काम है। और जब मैंने देखा कि कैंसर पेशेंट जो सबके लिए जा रहा है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे ऐसा लगा कि मुझे पर्सनली आना चाहिए और मेरे को लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग भी आएँ और ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करना एक बहुत अच्छा काम है। हमारे हिंदू धर्म में तो एक चीज़ बोली जाती है कि जितना देंगे उतना मिलेगा, तो इसलिए आप लोग भी आएँ और दें अपना ब्लड। और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ बीच में नेशनल अवार्ड ही हैं वो, कि वो इतना बड़ा शिविर चला रहे हैं, इतना बड़ा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। हमारे यूथ को भी एनकरेज होना चाहिए, बिकॉज यूथ ही तो हमारी नेशन की पावर है। और जब डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं करें? क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर के बाद डॉक्टर को भगवान माना जाता है, मगर भगवान भी जब आपकी सहायता करता है, जब आप ईश्वर को दिल से मानते हैं, जब आप समाज की और देश की सेवा करते हैं, तो आप क्यों नहीं इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं? जब आप आगे बढ़ेंगे तभी और हाथ आगे बढ़ेंगे, फिर एक खूबसूरत सी माला तैयार होगी जिससे हमारे देश की उन्नति और तरक्की में फायदा होगा। बच्चे जो आज कैंसर के पीड़ित हैं, जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, जिंदगी मिलेगी। तो आपकी जिंदगी में एक सवाल और लेंगे, कैसे जज्बा आता है आपके मन में जब आप एक गर्ल्स हो और गर्ल्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मगर आप फिर भी एक हिम्मत जुटाकर यहाँ आई और आने के बाद आपने ब्लड डोनेट किया, तो कैसा लग रहा है आपको? मैम एक्चुअली आई बिलीव इन विमेन एम्पावरमेंट। पहले से नहीं चला रहा था, बट आज के टाइम पे विमेन शुड बी एम्पावर्ड। और हमें ऑब्वियसली हम हैं तो ही जीवन है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग नहीं बढ़ के आएंगे तो फिर कैसे? क्या बात है। तो जोरदार तालियां बनती है मैम के लिए, तो बस यही बात है, क्योंकि महिला या बेटी किसी भी फील्ड में अब पीछे नहीं है। हम नर और नारी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। हमें चाहिए कि हर मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि अपने देश की उन्नति में हम हिस्सेदार बने। आइए एक कड़ी और जोड़ेंगे, हमारे साथ हैं सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कड़ी और जोड़ेंगे सर, हमारे साथ हैं जो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करेंगे कि आपने इतनी बड़ी मुहिम में मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा को भी जोड़ा।
सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय महाराणा, बॉडी फेडरेशन हमारा ये जो ये टीम वर्क है, टीम स्पिरिट है। इसके साथ साथ हम लोग जो BOPT है, पंजाब इंडिया की गृह कल्याण केंद्र है, वो सब मिलकर और अपना बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे आए हैं, NSS, NCC दिल्ली के, तो सबको हमने रिक्वेस्ट किया है कि शॉर्ट टाइम के आज के जो दिन है तो उनका थोड़ा शांति मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जो पेशेंट सर कितने सालों से आप ये मुहिम चला रहे हैं? आप कितने साल से जुड़े हैं इसमें? 30 years आई एम। तो कैसे आपके मन में आया कि मैं उन बच्चों की सहायता करूं जो कैंसर के जूझ रहे हैं, मतलब इतने संघर्ष से जूझ रहे हैं? जीवन और संघर्ष ये तो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सेवा करना, उसको मदद करना, ये तो बचपन से हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो छोट जन्म दिया, उनको पता होता। हम सेवा में लगे हुए हैं। तो इसे कहते हैं देश की सेवा, जो बिना लालच के, बिना किसी भी कार्य के अपने देश के लिए तन मन धन से लग रहा है। और हद तो ये हो गई कि सर ने 99 बार अपना ब्लड अब तक दे चुके हैं और सर काफी बार सम्मानित हो चुके हैं, इंटरनेशनल भी सम्मानित हो चुके हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो एक सपना लेकर गए थे, आज तक उस सपने को ऐसे सज्जन लोग सजा के रखे हैं और जो अपनी मेहनत से उन बच्चों को जागरूक करते हैं जो वाकई ब्लड डोनेट तो करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स उनको रोक देते हैं। सर उनमें जज्बा लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप उन बच्चों को डोनेट करो ब्लड जिनको वाकई जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा बात को या स्वाद को, शरीर आपका मट्टी हो जाएगा एक दिन, कुछ नहीं रहेगा, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि हमारे बाद भी लोग हमें याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा भी आज इस मुहिम से जुड़ चुकी है और हम चाहेंगे कि मेरठ में भी एक ऐसा कैंप लगाया जाए जो वाकई काबिल तारीफ हो और ऐसे बच्चों की मदद करें। आप देख सकते हैं जिस तरह से ब्लड दिया जाता है, बहुत ही काबिल तारीफ़। ये बहुत अच्छे हैं सर जो अपने देश के लिए अपना ब्लड दे रहे हैं और उन बच्चों की जान बचेगी इस ब्लड से जो कैंसर के पेशेंट हैं। और सर की ये मुहिम और पूरे अस्पताल की पूरी मुहिम और जिस तरह से सब लोग स्टाफ दिलो जान से अपने देश के लिए खड़े हैं, हमें बहुत गौरव आज महसूस हो रहा है कि हमें भी इस मुहिम का हिस्सा बनाया गया। तो ये सारी प्रक्रिया हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि ब्लड देना इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता, इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। और जिस तरह से आप घर की सफाई करते हैं, इस तरह से बॉडी की सफाई होती है। ब्लड आप जब देते हैं हर 6 महीने के बाद अगर आप देते हैं तो ब्लड अपनी जो रूटीन होती है वो दोबारा घुमाता है। जी जी बिल्कुल, हम पूछेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, एक तरीके से हेल्प हो रही है कैंसर पेशेंट। क्या नाम है आपको बताओ? मेरा नाम अरविंद पांडे है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली संगम बिहार से। दिल्ली संगम बिहार से। आप कब से इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं? नहीं मैम ऐसा नहीं, मैं वैसे तो डोनेट करता रहता, तो कॉलेज लाइफ से मैं करता हूँ। ओके। कितना बार दिया? मैं करीब 5-6 बार। 5-6 बार का, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम बहुत तहे दिल से आपको बधाई देते हैं कि आप ऐसे बच्चों के लिए अपनी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं जो वाकई काबिल तारीफ है। और ये बहुत गौरव की बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए कि वो बढ़ चढ़ कर इस कार्य में भाग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर्स पूरी जिम्मेदारी से, पूरी सिक्योरिटी के साथ उनकी हर चीज़ चेक कर कर जब ब्लड उनका निकालते हैं और उनको सारी प्रक्रिया बताते हैं, उसके बाद वहाँ पर उनको कुछ खाने के लिए दिया जाता है ताकि वो अच्छे से रहें। अगर कुछ भी डाउट होता है कि चक्कर आ रहे हैं या मानो घबराहट हो रही है या मानिए ब्लड प्रेशर लो है या कोई दवाई चल रही है, तो डोनेट बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि आप ब्लड डोनेट ना करें। कोई भी ज़बरदस्ती या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे आपको लगे कि हमें ब्लड ज़बरदस्ती दिया जा रहा है या हमें को उकसाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ प्यार की एक
लहर है, प्यार के साथ हर काम होता है, आपकी मर्जी के साथ होता है। सर आपके साथ कोई ज़बरदस्ती या कुछ इस तरह की? ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी इच्छा से आया हूँ। अपनी इच्छा से आए। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है एक डोनर के लिए कि वो अपने देश के लिए अपना ब्लड देता है। हम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम अपने देश के उन बच्चों के लिए ये ब्लड ज़रूर दे सकते हैं जो बीमारी। बाद आपका क्या आप कीमती समय हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अरविंद पांडे है। अरविंद जी, कैसा लग रहा है आपको आज? आपने कैसा कार्य किया जो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है और हमारे देश और समाज के लिए, उन बच्चों के लिए जो आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी से, और कोई अपने भी उनका साथ नहीं देते, आप उनको ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि हमारा ब्लड है जो इसी काम आ रहा है, और इसे ब्लड देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने में एक बार मेरे हिसाब से सबको ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। इससे ब्लड हमारा रिफाइन हो जाता है। जहाँ तक मैंने सुना है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमें डोनेट करना चाहिए। तो आप अपने नई जनरेशन जो आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स लोग कि अभी छोटे हैं, आप नहीं कर सकते, उन लोगों की क्या एक मैसेज देंगे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। 18+ होने के बाद दे देना चाहिए ब्लड। जहाँ पे मेरी नॉलेज है उससे पहले होता हो तो उनको देते रहना चाहिए। क्या हम उसको थोड़ा फेलिसिटेशन करेंगे। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा एम्स के डॉक्टर को। बड़ा भाई, तो आप देख सकते हैं एम्स के डॉक्टर्स हैं जो ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो देश और समाज के कार्य में सबसे आगे बढ़ते हैं। पूरे डॉक्टर्स को हम सलाम करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर के बाद डॉक्टर्स का नाम आता है और डॉक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आज किसी जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैम कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप दीजिए तालियां बनती हैं सर के लिए, बहुत बहुत तालियां हमारी पूरी टीम की तरफ से। आइए मैम प्लीज़ आप लोग भी आइए। ये हमारा एम्स का बहुत बड़ा एक मुहिम है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का सपना सच हो रहा है और हमारे देश के उन बच्चों को ब्लड मिलेगा जो वाकई कैंसर से जूझ रहे हैं। उनको कोई अपना भी नहीं पूछता है, मगर इस कार्य से, इस मुहिम से उनकी जान बचेगी। और ऐसे जो हमारे डोनर हैं कि नहीं, उनको बहुत प्यार हमारी तरफ से कि वो हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखते रहें, क्योंकि हमारा देश जब भी खूबसूरत बनेगा जब हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ, आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। मेरे टीम जनता की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, क्योंकि आज जो मुहिम का हिस्सा मेरे टीम जनता की आवाज़ की नज़्मा को बनाया गया, तहे दिल से हम उसका धन्यवाद अदा करते हैं। हम कैंप में और हमारे साथ सारे डॉक्टर्स हैं और सब हैं जिन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया। एक एक करके आपको सबसे पूछेंगे इस मुहिम का हिस्सा हम बने, हमें बहुत अच्छी लगा। आप लोग काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे टीम जनता की आवाज़ में। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जिस तरीके से हमारा स्वागत किया गया और जो रिस्पॉन्स रहा है टीम का वो बहुत ही अच्छा था। जैसे आप जानते हैं दान का तो हमारे कल्चर में काफ़ी महत्व है, तो सी की तरफ से आज हम टीम की तरफ से आए हैं। वी आर वेरी वेरी ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सर आपका नाम? मैम आपका नाम? डॉक्टर मानसी। प्लीज़ आपका नाम है? डॉक्टर साहब प्लीज मैम आप भी आइए। अच्छा, अब तो आगे हम कार्य जोड़ेंगे क्योंकि हम इतनी बड़ी मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। और जो डॉक्टर्स हैं हमारे, कहते हैं कि ईश्वर के बाद उनका नाम आता है। हमारे लिए डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, हम हमेशा डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं। सर आपका नाम? मैम आपका नाम? सर अच्छा कौन सर? मैम आपका? सुनिए मैम तो आप देख सकते हैं सभी सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, स्टाफ भी है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं इस मुहिम के अंदर। और कैंप्स में सभी लोग तहे दिल से चाहते हैं कि अपने देश की, समाज की उन्नति में हम अपना योगदान दें। अब मिलाते हैं उस कड़ी को जो वक्त काफी तारीफ है जिन्होंने मेरठ टीम जनता की आवाज़ की नज़्मा को दिल्ली तक मिलाया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ टीम जनता की आवाज़ में। क्या कहना चाहेंगे पोषक हमारे दर्शकों से? नमस्कार, जय जगन्नाथ। सभी को आज का जो बहुत अवसर है क्रांति का, तो इसके लिए हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। पहले ध्यान से देखा एम्स का डॉक्टर्स एंड पूरा टीम तो विदिन ए शॉर्ट टाइम ये जो ब्लड कलेक्शन के लिए आज आपको मालूम है आज बड़ा दिन है और आज नेशनल हॉलीडे भी है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स आए हैं और हमारा जो इच्छा है तो दान जीवन दान, ओके, तो
हर जगह पर, हर हॉस्पिटल से हर दिन पेशेंट्स आते हैं और उनको ऑपरेशन का टाइम उनके बिल्कुल, लेकिन साथ में जो आता है एक्चुअली आज का प्रोसीडियर इसको 2 बटन 3 बटन ब्लड लगता है, बट हॉस्पिटल तरफ से सबको 3 बटन अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए ब्लड डोनेशन करना जरूरी है। बिल्कुल ये सही कहा सर ने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उनकी ज़रूरत ब्लड बन जाती है, उनके घर वाले, आसपास के लोग, रिश्तेदार सब मना कर देते हैं और मायूस होकर इंसान थक हार के डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है। डॉक्टर्स कहीं ना कहीं से उसकी इंतज़ाम तो कर देते हैं बट उतना नहीं हो पाता क्योंकि जिसको नीड होती है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। इस हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, सारी नई जनरेशन है और ये लोग भी बहुत तहे दिल से, छुट्टी हो या ना हो, आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके लिए चाहते हैं कि हमारा देश और खूबसूरत बने। तो हमें क्यों नहीं चाहिए कि इस मुहिम के साथ जुड़े, हम क्यों नहीं कुछ चीज़ को दान दे सकते जो ईश्वर ने हमको दिए, हमारा क्या जाता है। आइए कुछ करिए और जोड़ेंगे, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैम से मालूम करेंगे कि जब ऐसी पेशेंट आती हैं जो जिनकी ज़रूरत होती है ब्लड की, वो हार्ट प्रॉब्लम हो मैम या प्रेगनेंट हो, तो उस टाइम पर आप किस तरह से उनको हेल्प करते हैं? देखिए तो आपको मालूम है ब्लड कहीं बाहर फैक्ट्री में नहीं मिल सकती, दवाइयाँ आप सिर्फ फैक्ट्री से ले सकते हैं। आपका एक रक्तदान 3 जान बचा सकता है क्योंकि अलग अलग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर अगर आप स्वेच्छा से आते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी, बस नहीं है। क्या बात है, जोरदार तालियां बनती हैं। सही बात है कि ब्लड कहीं से खरीदा नहीं जाता, ब्लड कहीं से बेचा नहीं जाता, ब्लड कहीं से पैदा नहीं होता, मगर ब्लड आपको ईश्वर ने देन दी है जो एक बूंद 3 जानों की बचा सकती जान। तो आप क्यों नहीं उसको अपने आगे वाले को देते, क्योंकि सही मायने में वो ब्लड आपका दोबारा रिकवर हो जाता है। आपको ये गलत फहमी नहीं कि हमारा ब्लड चला जाएगा तो हमें ब्लड की कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैम आप सीनियर से हम चाहेंगे कुछ सवाल आपसे करेंगे, आप हमें बताएं। अक्सर लोगों के मन में डाउट होता है कि हम ब्लड देते हैं तो फिर हमें वीकनेस हमारे अंदर आती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? ब्लड देने से वीकनेस नहीं होती है, एक्चुअली ब्लड जितना हम डोनेट करेंगे उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि जो हम डोनेट करते हैं वो रिकवरी तुरंत हमारी बॉडी में हो जाती है, नए सेल्स बनते हैं और डोनेशन हमारे शरीर के, हमारी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। क्या बात है, जोरदार तारीफ। जिस चीज से आप वंचित हैं जो आपको जानकारी चाहिए, मैं अपने देश के नहीं बल्कि विदेश में बैठे लोगों को भी बताऊंगी कि ब्लड अगर आप डोनेट करते हैं तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो न्यू बनना शुरू हो जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आप 6 महीने में एक बार ब्लड दे सकते हैं। आइए अब कुछ कड़ियों से और जोड़ेंगे जो अनुभव से बहुत बढ़िया है। 3 महीने में हम दे सकते हैं। ओके, 3 महीने बाद। अब ऐसे अनुभव जो उम्र में तो ज्यादा है मगर अनुभव उससे भी ज्यादा है। डॉक्टर्स को डिग्री के बाद अनुभव मिलता है, वो प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी करता है, तब जाकर वो अपनी सीट पर बैठकर वो सारी चीजें कंटिन्यू करता है। बट अगर आपका अनुभव आपको, जैसे कि बुजुर्ग होती है, दादी नानी कहती थी कि ऐसा खाओगे तो बेटा ऐसा हो जाएगा, तो कुछ हम इस तरह के भी नुस्खे आपसे मांग करेंगे। मैम आप बताइए, आप काफी अनुभव लगे में ब्लड जो हम डोनेट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह से हम लोगों को अपना केयर करना चाहिए जो हमारा ब्लड अच्छा बने और हम अच्छा डोनेट कर सकें? हेल्दी रहना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, चना, ये सब देना है, उससे हमारे ब्लड में ब्लड बनता है। और ब्लड देने के बाद हम 3 महीने बाद फिर से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। बहुत सी महिला होती है, आपको पता है कि पीरियड्स का टाइम होता है, वो नहीं ब्लड दे पाती है, तो उनके लिए क्या एक सुविधा है, वो किस तरह से ब्लड दे सकते हैं? ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बाद में ओके। तो आप इसकी तमाम जानकारियाँ हमने अपने दर्शक को दी है। पाँचों टेस्ट फ्री होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, जो हम जनरल डॉक्टर नहीं कराते हैं। हेपेटाइटिस बी का सी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, HIV, ये सारे टेस्ट आपके ब्लड डोनेशन में फ्री होते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां बनती है इस बात की डॉक्टर्स के लिए कि आपके लिए खड़े हैं, रिलेटेड अपने इलाज प्रॉपर कर सकते हैं अगर आपके कुछ डाउट्स हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे न्यू जनरेशन? न्यू जनरेशन में ये है कि ब्लड हमें टाइम टू टाइम 3 मंथ्स, 1 साल में हम 4 बार कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए आगे हमारा न्यू ब्लड बनेगा और हमारे आगे जो हमारी आने वाली जनरेशन भी है वो भी ब्लड डोनेट को प्रमोट करेगी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बनती है मैम के लिए। हम अपने दर्शकों को एक सवाल और बताइए, अक्सर आपको पता होता है कि जब
पैरालाइज का आपको अटैक पड़ता है, तो वो क्यों पड़ता है, हम उसके बारे में जानकारी ज़्यादा तो नहीं जानते, मगर जितना जानते हैं हम दर्शकों को बताते हैं। जब आपका ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो उसके अंदर आपको दौरे की शिकायत, हल्की हल्की न कहीं धब्बे पड़ते हैं माइंड के अंदर, और ज़्यादा जानकारी हम डॉक्टर से लेंगे। तो इसलिए अगर आप ब्लड देते हैं तो आपको कभी लाइफ में पैरालाइज भी नहीं होता, ये डॉक्टर्स का भी कहना है। मैम मैं गलत तो नहीं है कुछ, अगर आप ब्लड देते हैं? सारे कंसेप्ट नहीं होते हैं, एक कंसेप्ट कह सकते हैं हम कि खून गाढ़ा होना ठीक है। खून अगर आपका एचबी ज़्यादा है तो आपको हर 3 महीने में डोनेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। अगर आप 3 महीने में डोनेट करेंगे तो आपका एचबी जो है विदिन रेंज रहेगा, जो 12.5 to 17 है, और इससे ज़्यादा होना तो हम ये कह सकते हैं कि आपका एचबी ज़्यादा है, आपका खून गाढ़ा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। क्या तो आपने सुना ये सारी जानकारी डॉक्टर्स ने दी है, हम सभी डॉक्टर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज मेरे टीम जनता की आवाज़ को यहाँ बुलाकर एक्चुअली बहुत सारे आज जो डोनर्स हैं डिस्क्वालीफाइड हो गए, मतलब ब्लड सबकी इच्छा है डोनेट करने के लिए कोई लोग, लेकिन नहीं दे पाए। तो व्हाट इज द रियल कॉज, जब हमारा एम्स के डॉक्टर से बात करेंगे कि एक्चुअली क्या कॉज है, और वो हीमोग्लोबिन कम हो या कोई जो ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स वो थोड़ा उनका जानकारी हमारा जनता को मिले, ये सब तो उनका अच्छा हो आवाज़। चलिए हम और सवाल लेके जो सर ने कहा है, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को जानकारी पूरी दे, अगली जानकारी ना होती है, तो प्लीज़ मैम इसकी जानकारी हमारी जैसे सर ने कहा। मैम जैसे हम हमेशा जब भी स्क्रीनिंग करते हैं सबसे पहले डोनेशन के लिए जब भी हमारे पास आता है डोनर आता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो फिट है या नहीं डोनेशन में। तो हमेशा हम अप्रिशिएट ही करते हैं जब कोई भी स्वेच्छा से डोनेट करने आता है तो अप्रिशिएट ही करते हैं डोनेट करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एज डॉक्टर्स जिनका वो ध्यान रखना होता है। सबसे पहले चीज़ें ये है कि अगर उनको कोई भी गंभीर बीमारियाँ चल रही हैं, जैसे कि थायराइड की दिक्कत है, तो अगर उसके लिए मेडिकेशन ले रहे हैं तो ऐसे हालात में महिलाओं में खासकर हम देखते हैं कि जब ज़्यादा महिलाओं का सर और मैम जो सवालों का जवाब हमसे मांगा था अपने दर्शकों को हम बताएंगे। मैम आपकी कार्रवाई चालू करेंगे। आगे की कार्रवाई में ये होता है कि अगर उन्होंने कोई भी वैक्सीनेशन लिया हुआ है, कोई इंजेक्शन लिया हुआ है, जैसे कि डॉग बाइट के लिए हमने 20 इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन अगर लिया हुआ होता है तो उनको 1 साल तक ले कर सकते हैं। जैसे टेटनस का इंजेक्शन होता है तो 1 महीने तक ले कर सकते हैं। तो हर एक ऐसी चेकलिस्ट होती है जिसको हम चेक करने के बाद ही एक डोनर को पास करते हैं। तो ये these are some of the things जिसकी वजह से अच्छा मैम, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जगह जगह कैंप लगा देते हैं कि आपको ब्लड डोनेट करना, आपको ब्लड करना। और हमने काफ़ी जगह देखा है कि लोग काफ़ी मात्रा में ब्लड डोनेट करते हैं, मगर ऐसी कोई सवाल या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। उनके अपना बिजनेस होता है कि हमने काफ़ी लोगों को छापा भी जगह मारा है कि इस तरह से डोनेट मत करना। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए ऐसे डोनर्स के जो बिना जाने समझे अपना ब्लड दे देते हैं? उनके लिए हम यही कहना चाहूँगे कि आप जहाँ भी डोनेट करने जा रहे हैं प्लीज़ उस जगह का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनकी एक बार आप देख लीजिए कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसको चेक कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो कि आपका डोनेट कर रहे हैं, जो कि आपका दान दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एज अ डोनर आपको खुद अवेयर होना चाहिए कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वो कौन सा कमेटी कौन ऑर्गेनाइज उसको कर रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हो रहा है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए एज अ डोनर। तो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका अधिकार है कि अपना ब्लड आप उसको दे रहे हैं, क्या वाकई वो सही जगह जा भी रहा है कि नहीं। और सबसे पहले आपकी सेहत से जुड़ी हुई बातें, जैसे मैम ने 5 बातें बताई, आपके टेटनस का कोई इंजेक्शन ना लगा हो, मैम दूसरा कोई लंबी बीमारी जैसे आपको बीपी की दिक्कत है, डायबिटीज की दिक्कत है, तो उसमें हम मेडिकेशन देखते हैं कि आप क्या क्या ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको पास किया जाता है। तो प्रोटोकॉल रहता है। मैम के लिए जोरदार तालियां बनती है। ये जानकारी हमारे दर्शकों को शायद नहीं होगी जो मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ के चैनल के माध्यम से आप तक पहुँची। थैंक यू सो मच मैम, ये आपकी इतनी अच्छी हमें नॉलेज दी हमारे दर्शकों को जो वाकई डोनर हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ब्लड कहाँ दे रहे हैं और किस कंडीशन में अपना ब्लड देना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा को यहाँ सभी डॉक्टर्स ने, सर ने सम्मान दिया, मान दिया। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इस मुहिम का हिस्सा बने। और मैं
संकल्प भी लेती हूँ इस बात के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं मेरठ में भी मैम सब लोगों को इन्वाइट करूँ जो वहाँ डोनर इस तरह से ब्लड लेते हैं जिनका पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। तो एक बार आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी मैं, और प्लीज़ आप लोग आइएगा। थैंक यू सो मच। स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा पहुंची दिल्ली एम्स में, जहां पर ब्लड डोनेट किया जाता है। ब्लड खाली आप जिस तरह से डोनेट करते हैं शायद उस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। हम लोगों को जानकारी पूरी नहीं होती है कि हमें सही मायने में ब्लड कहाँ देना चाहिए। और आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी मुहिम थी है जिसमें ब्लड डोनेट आप करते हैं तो आपको कितना देश का सहायता करने को मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड हमारे लिए बहुत कीमती है, ये कहीं से खरीदा नहीं जाता, कहीं बिकता नहीं है। ये आपके कुदरत में आपको एक हसीन तोहफा दिया है जिससे आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो ऐसी ही मुहिम का आज हिस्सा बनी मैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जिन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया था कि सब सुंदर और स्वस्थ रहे। किसी को कभी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हमारा नागरिक ही हमारे साथ खड़ा नजर आए। तो मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की बहुत बड़ी पहल कि आज हमें इस मुहिम का हिस्सा बनाया गया। सभी डॉक्टर्स की हमने बाइट ली, सभी डॉक्टर्स की राय ली। हमने अपने दर्शकों को जानकारी देने के लिए ये भी मालूम करा कि आखिर एक डोनर को क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप कितने समय में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप महिला हैं तो कैसे ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप पुरुष हैं तो कैसे ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किन प्रकार में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आपके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हमने पूरी विस्तार से जानकारी। हमारा मकसद आपको सिर्फ यही बताना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर अपना ब्लड आप जिसको डोनेट कर रहे हैं क्या वाकई वो ब्लड के लायक भी है कि नहीं, क्या ब्लड की तस्करी तो नहीं कर रहा, क्या ब्लड की वो कोई मार्केटिंग तो नहीं कर रहा। आप तो दान देते हैं, आप सोचते हैं देश के लिए हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मगर वो ब्लड तो कहीं और ही जा रहा है। अगर आपको सावधान रहना है तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर हमारा ब्लड कौन यूज़ कर रहा है, आखिर हमारा ब्लड का डोनर कौन है, आखिर हमारा ब्लड कहाँ से हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है। आखिर आपको डॉक्टर्स की जानकारी में रहकर मालूम करना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हैं, आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे भी नहीं है, तभी भी आपका अधिकार है आपको जानने का कि आप अपना ब्लड किसको दे रहे हैं। ये आपका पूरा राइट बनता है डॉक्टर से पूछना कि डॉक्टर साहब हमारा ब्लड आप किसको डोनेट कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम किसी के काम आ सके। कहते हैं कि जिंदगी तो सबको मिलती है, मगर जब मौत नजदीक होती है तो जिंदगी की कीमत पता चल जाती है कि कितने लम्हों की हमारी कीमत है। पल भर में ना जाने क्या हो जाए, मगर एक ब्लड से 3 जिंदगियां बचा सकते हैं आप। तो क्यों नहीं हम ब्लड डोनेट करें ताकि हम अपने समाज और देश को और ज्यादा खूबसूरत बनाएं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल रहा है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करेगा। हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ हर खबर से आपको रूबरू इसलिए कराती हूँ ताकि आप जागरूक हो सकें और जाग कर अपने आप को, अपने ईश्वर को जान सकें। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ की एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं साधना मित्तल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक महेंद्र सूद वाल्मीकि। कांग्रेस पार्टी के समाज की सेवा तन मन धन से करते हैं। ये तमाम लोग मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं और सभी चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ को बुलंद करें और आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराएं। तो प्लीज मेरे चैनल को देखते रहिए। हम मिलते तो हैं मगर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, हम मिलते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। ब्लड जितना देते रहेंगे उतना ईश्वर हमें बराबर मात्रा में देता रहेगा। तो मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नमस्कार।